वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज संजय कुमार। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो पिछले लेक्चर में मैंने वीडियो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका कंप्लीट करवाया था। ओके, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर बताए केमिस्ट्री का, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर कोई डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, सो आज मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको होमवर्क दूंगा जिसे आप लोगों को करना है। ओके, अगर नहीं हो बने तो मुझे आप बताएंगे। देखिए, आपका पहला होमवर्क है 8.4। ये टेबल 8.4 दिख रहा है। इसमें बेसिकली है क्या, इसमें दे रखा है कि ये जो ABC स्टेशन है, ठीक है, 3 स्टेशन है। स्टेशन पे आपको पता होगा ट्रेन की आने जाने का टाइम होता है उन्होंने मेंशन, तो उसमें ये टाइम ऑफ अराइवल दे रखा है और टाइम ऑफ डिपार्चर दे रखा है। ठीक है, प्रस्थान करने का और आगमन का, मीन्स ये आगमन का है आने का, ये प्रस्थान करने का, मीन्स ये वहाँ से ट्रेन जो प्रस्थान करती है डिपार्चर होती है उनकी, है ना, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो। तो इन सभी टेबल से आपको क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किसकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप? डिस्टेंस टाइम की। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये इनमें क्या है कि इनमें आपको एक चीज़ और थी, इनमें एक कंडीशन है कि इनमें ये चीज़ बताना है कि देखिए इसमें दे रखा है कि 2 स्टेशन जो कैसा है वो कोई क्या है, वो यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, आपको इनमें शो करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है आपका 8.5। 8.5 में भी जस्ट लाइक सेम ही है। कह रहा है फिरोज़ और सानिया, ठीक है, फिरोज और सानिया जो है साइकिल से स्कूल जाती है। ठीक है, दोनों एक टाइम में ही निकलती है, लेकिन क्या होता है कि वो अलग अलग डिस्टेंस से जाती है, अलग अलग डायरेक्शन से जाती है। अलग अलग डायरेक्शन जाने के कारण क्या होता है, वो स्कूल अलग अलग टाइम में पहुंच पाती है। तो उनमें क्या है, आपको इनमें से भी क्या करना है, आपको डिस्टेंस टाइम का एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताना है। ये सारा जो मैंने इसको पहले बताया था सेम वैसे ही है, डिस्टेंस टाइप ग्राफ है ना, आपको उसमें बताना है। सो अब हम देखते हैं आगे। मैंने ये तो बता दिया आपको। अब बात आती इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, ये आप इसको मान ले 110% इम्पोर्टेंट है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चांस 110% आने का। ठीक है, आप बिल्कुल आराम से समझेंगे क्या है ये। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम देखते हैं जो गति के समीकरण है वो देखते हैं। ठीक है, या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं आप। उनके इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या कहा जा रहा है कि मैंने आपको बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जाते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, रिलेटेड इट्स वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी के रिलेटेड। ठीक है, कोई भी वस्तु अगर है कोई एक समान मतलब एक्सीलरेशन से, मीन्स कह सकते हैं उसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, ठीक है, एक समान त्वरण से चलती है, तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरण के द्वारा उसका वेग, ठीक है, वेलोसिटी, गति, स्पीड के दौरान जो एक्सीलरेशन के द्वारा तय की गई, उसके द्वारा क्या कहते हैं, एक डिस्टेंस मान लें आप। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो प्लॉटेड करते हैं एक ग्राफिकल मेथड से कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट आप कि उनका एक समीकरण दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनमें से 3 इक्वेशन दिखाई दे रहा होगा, आपको इनमें से 3 इक्वेशन दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये 3 इक्वेशन किसका है, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इनमें आगे देखेंगे हम ग्राफिकल मेथड से। तो आपको इसके पहले फर्स्ट वाला देखना है, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए सॉरी, v इजकल टू u प्लस ए टी। मैं सब बताऊंगा क्या है ये। सेकेंड दिख रहा होगा s इजकल टू यू टी प्लस 1/t ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज 2as इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, है क्या ये, चलिए वो भी देखते हैं। ये आपको v दिखाई दे रहा है,
ये जो v है ये आपकी है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, अंतिम वेग, u इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, a एक्सीलरेशन a है, a एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण एंड t टाइम, टाइम मीन्स समय। वैसे ये s दिखाई दे रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, वैसे आप इसे डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। u t तो मैंने बता दिया, 1/t बता दिया, a t स्क्वायर ये भी सेम है। इनमें भी आपको मैंने सारा बता दिया, 2as v स्क्वायर एंड u स्क्वायर। तो ये सारा तीनों क्या है, एक तीनों इक्वेशन है, ओके। अब देखिए आपको इसके बारे में और जानना है तो मैं आपको एक ग्राफिकल मेथड से प्रूफ कर देता हूँ। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन। देखिए इसके पहले एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आता होगा। क्या क्वेश्चन आता होगा कि आप बताएं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी किन किन के बीच रिलेशन बताती है। मोस्टली आपके पास क्वेश्चन आया होगा इस तरह का, ठीक है, कि ये जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है किन के बीच रिलेशन शो करती है। तो ये हमेशा वेलोसिटी टाइम के बीच रिलेशन शो करती है, इनके बीच, वेलोसिटी टाइम के बीच। एंड अदर देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रहा है s इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये किस चीज़ को शो करती है, ये टाइम एंड पोजीशन के बीच, ठीक है, किस पोजीशन में, अवस्था क्या है इसकी, तो उसके लिए शो होती है। थर्ड देखिए आपका क्या है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये किस चीज़ के लिए है, वेलोसिटी और इनमें भी पोजीशन और वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखिए आइए हम देखते हैं इसको प्रूफ करके। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहले ये आप ग्राफ देख लें, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इस ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है ये ओ ए, मैंने एक लाइन, ये ग्राफ बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनमें क्या है, एक कोई ओरिजिन है, मैंने उसको ओ मान लिया। ओ के बाद मैंने एक पॉइंट देखा, ये आपको ये लाइन जा रही है जो, इसको मैंने वेलोसिटी मेज़र किया, इसमें टाइम मेज़र किया मैंने। अभी ओ टू ए दिखाई दे रहा है, तो ओ से ए तक कोई ना कोई इनिशियल टाइम हो, स्पीड होगा, सॉरी वेलोसिटी होगी इसकी। उसके बाद इसने क्या किया, वेलोसिटी इनकी चेंज होनी शुरू होगी, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना शुरू हो गया। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए टू डी दिखाई दे रहा है, ये भी टाइम है, और ये ओ टू सी ये भी टाइम है। अब देखिए ये दोनों क्या इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल है, ए ओ एंड डी सी इक्वल है। वैसे हम ये कह सकते हैं बी डी इक्वल है ई ए का, इक्वल है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इस पर ध्यान देना, थोड़ा सा फोकस करना है, ओके। मुझे पता है थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, गारंटी देता हूँ मैं, आपको सारा समझ में आएगा। अब देखिए सिंपल सा हमें करना क्या है, इसमें हम कैसे देख सकते हैं, B एंड C, ये जो आपका B और C है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है हम उसे क्या लिख सकते हैं, क्या ये BD को अगर प्लस कर दें DC के साथ तो क्या ये टोटल लेंथ निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो BC इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, BD प्लस DC कर सकते हैं ना, BD इक्वल टू BD प्लस DC कर सकते हैं, ये आ गया आपका BC आ गया। इतना कंप्लीट है। अब देखिए इसके अलावा भी क्या है, जो B और आपका C है, ठीक है, ये जो आपका B और C है, ये क्या है, ये लाइन मैंने बताया था बराबर है, तो ये अगर वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी बन गई ना। ये तो ये लाइन क्या है, वाई एक्सिस क्या है, वेलोसिटी है। तो हम VC को क्या कह ले, क्या कहें VC को, VC को हम ये कह लें कि ये क्या है, V है ना, ये क्या है, V है। अगर ये V है तो हम ये देखते हैं
कि इनको हमने क्या किया, एक इनिशियल वेलोसिटी मान लिया हमने, ठीक है, कि यहाँ से इसने चलना शुरू किया है इसलिए मैंने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, आपका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। ये जो आपको ओ ए दिखाई दे रहा है ना, तो मैंने मान लिया ओ ए को क्या है, ये यू इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, ये सब माइंड में आपको रखना है। जब ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है, बी सी हमारा फाइनल वेलोसिटी है, और यहाँ बी सी इजकल टू बी डी प्लस डी सी है, तो क्या हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं, इस बी सी को हम ये वी रख दें, यहाँ वी आ गया, ये बी डी था हमारा, बी डी को बी डी रहने देते हैं। अब देखते हैं डी सी, डी सी का है, ये आपका डी सी दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये डी सी क्या ये ओ ए के बराबर नहीं है, ये ओ ए के बराबर ये डी सी नहीं है, बिल्कुल है। तो हम क्या डी सी को ओ ए लिख दें या ओ ए को डी सी लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पे क्या है, डी सी है, तो इस डी सी की जगह हम लिख सकते हैं ओ ए, तो हमने क्या किया, ओ ए लिख दिया। अब ओ ए लिखेंगे यहाँ पे, तो ओ ए है कितना हमारा, यू है, तो हमने लिख दिया यू। एक इक्वेशन बन गया आपका। इक्वेशन क्या बना, v इजकल टू बी डी प्लस यू, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ओके, मैं रफ कर रहा हूं, आगे इसके बाद बनाता हूं मैं। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन आपका आ गया। अब देखिए, आपको पता होगा एक चीज और, कि आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, पता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आप निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है इनमें, ये देखते हैं। यहां से यहां तक तो क्या था आपका, 0 से ओ तक, सॉरी ओ टू ए तक क्या था, इनिशियल था। यहां तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है, वेलोसिटी चेंज कहाँ से हुआ है, ये वेलोसिटी चेंज हुई है ना। तो मीन्स ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई है आपकी, ये वेलोसिटी आपकी ये यहाँ से यहाँ तक चेंज हुई है ना, यही तो हाइट है इनकी, वेलोसिटी जो चेंज हुई है। तो ई ए वेलोसिटी चेंज हुई है, तो क्या ई ए के जगह पे हम ये बी डी लिख लें, सेम हाइट है, लिख सकते हैं। तो इस वेलोसिटी चेंज हुआ है, मैं वी की जगह लिख रहा हूँ, वेलोसिटी चेंज वेलोसिटी है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वी डी अपॉन, मैंने कहा था क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम क्या है, ये टाइम ओ टू सी, तो क्या ओ टू सी टाइम है, तो क्या इस ये इक्वल टू ये नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं ए डी, लिख लूं, लिख लिया मैंने ए डी। अब देखिए इसके इक्वल में, अब ये बी डी है, ये अगर बी डी है तो बी डी ये मैंने बता दिया ई के इक्वल है। लेकिन अब देखते हैं जब ये ए डी है तो ए डी क्या ओ सी के इक्वल नहीं है, तो मैं ये लिख सकता हूं, ऊपर का बी डी रहने देता हूं मैं, नीचे का मैं ये लिख देता हूं ए सी, लिख सकता हूं ना। तो इनसे क्या हो गया, मैंने क्यों लिखा ये, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि ओ सी को मुझे क्या मानना है, टाइम, ठीक है। तो ओ सी के इक्वल क्या है, आपका ए डी है, ठीक है, ये क्या है, ए डी है, सॉरी मैंने ये गलत कर दिया, ये ओ सी था, ये ओ सी है ना, ये ओ सी है। तो ओ सी इक्वल क्या, ओ सी के इक्वल क्या है, ओ डी है। तो ये मैं लिख सकता हूं अब, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन में टी, लिख सकता हूं ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी, ठीक है। आप ये माइंड में रखेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी, ये हो गया। अब ये मैं कह सकता हूं बी डी इज इक्वल टू ए टी, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन आपका। फर्स्ट क्या था आपका, फर्स्ट था आपका v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, ये था ना। तो इसको आप क्या करें, एक जैसा बना दें। एक जैसा बनाने का मतलब क्या, इस वी डी को बी डी के इसके जगह पे क्या करना है, वी डी इक्वल टू ए टी को इसके जगह पर रखना है। तो v इज इक्वल टू यहाँ क्या है ए टी प्लस यू,
ये ना, ये हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही तो प्रूफ करना था हमें, ये हमें निकल गया। ओके, तो आई होप सबको समझ आया होगा क्या ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं एज ए, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं था ये था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, जो इक्वेशन ऑफ मोशन था वो मैंने आपको बताया था फर्स्ट कैसे निकालते हैं, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब देखिए सेकंड, सेकंड में क्या दिखाई दे रहा है आपका, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। ये किसके किसके बीच रिलेशन दिखाई देता है, टाइम एंड उसके पोजीशन के थ्रू, है ना, टाइम और पोजीशन का रिलेशन इसमें शो कर रहा है, मीन्स समय और उसकी स्थिति, ठीक है, समय स्थिति के बीच में उनका संबंध। अब इनमें हमें देखना है क्या, सेकंड क्या था, सेकंड था आपका यू एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो था। देखिए ये भी देख लेते हैं हम, इसमें क्या करना है कि आपको एक एरिया गिवन है, ठीक है, रुकिए दिखाता हूँ मैं भी। देखिए इसी ग्राफ में मैं आपको समझा देता हूँ, सेम ग्राफ में ही आपको इसके पहले मैंने आपको बताया था, तो इसी ग्राफ में आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। देखिए इसमें करना क्या है कि आप ये मान लें, मैं सेकंड इक्वेशन की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये है ना, तो इनकी बात कर रहा हूँ, सो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो बात आती है क्या कि आप एज्यूम कर लें कि एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए है, ठीक है, ए से टी टाइम में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कोई दे रखा है, उसमें टी टाइम में एस डिस्टेंस जाती है ना, कोई एक एक्सीलरेशन है टी टाइम में एस डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ए त्वरण में टी समय के लिए एस डिस्टेंस दूरी उसने ट्रेवल किया। उनके बाद क्या है कि आपको, अब देखिए सिर्फ इतना ये बात था, अब आपको समझना क्या है, देखिए आप आराम से हम समझेंगे क्या कह रहा हूँ मैं। आपको नीचे का इनके नीचे का एक ट्रेपेजियम शेप का दिख रहा होगा, है ना, ट्रेपेजियम शेप का मतलब इसे हम आप कह सकते हैं समलंब, इसको आप समलंब कह सकते हैं। तो इस एरिया का हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, आपको ये कैसा शेप दिखाई दे रहा है, नीचे वाला शेप रेक्टेंगल, ऊपर वाला शेप कैसा दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल। तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं, जैसे पहले ही मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ और आपको यही पता चल जाएगा सेकेंड इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बात आती है क्या, बात आती है आपकी ये कि इनमें जो आपकी ये जो रेक्टेंगल है, इनका एरिया, एरिया क्या है, ओ ए डी सी का एरिया निकालना है, प्लस एरिया ए बी एंड सी, ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है ना ये, तो प्लस एरिया है आपका ए बी एंड डी, यही है ना, ओ ए डी सी एंड ए बी डी, इन दोनों का एरिया निकालना है, ये एरिया ऑफ, ठीक है। तो आपको पता है ये वाला क्या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, इनमें से लेंथ कौन सा है, देखिए लेंथ तो आपका ये भी है, या तो आप ये ले लें या तो ये ले लें, क्योंकि मैंने बताया दोनों क्या है, इक्वल है, और ब्रेथ या तो ये ले लें या एक ले लें, दोनों इक्वल है। तो मैं इनमें से ये वाला मेजर कर रहा हूँ, कौन सा मेजर कर रहा हूँ मैं, ये ओ सी को, तो ओ सी इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ओ सी इंटू मैं ये लेता हूँ ओ सी इंटू ओ ए ले लिया, ठीक है। अब
प्लस कर दूं मैं, इनका एरिया भी तो निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आपका। अब देखिए इसको, इस बेस को ना लेकर के हम इस बेस को लेते हैं, क्योंकि ये तो ट्राइंगल है ना। तो ये है ए डी, हाफ इंटू बेस आपका ए डी इंटू हाइट। हाइट क्या आपका, हाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका बी एंड डी, तो हाइट आपका हो गया बी डी। यहाँ तक क्लियर है। ओके, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, आपको फिर से एक बार साथ साथ लिख देता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका था क्या, ओ ए इंटू इसमें ओ सी प्लस हाफ, बेस क्या है आपका, बेस है आपका ए डी इंटू आपका है बी और ये आपका डी। ओके, अब इनमें करना क्या है, हमें सिंपल सा आपको याद रखना है। मैंने बताया था इसके पहले ओ डी क्या था आपका, टाइम था, सॉरी ये आपका टाइम नहीं है, ओ ए, ये ओ है ना, ओ ए क्या है, यू है, मैंने बताया था इनिशियल वेलोसिटी इनटू। अब देखिए ओ सी क्या है आपका, ओ और सी क्या है, टाइम है ना। अब आती बात प्लस 1/2 ए डी, ये ए एंड डी क्या है, टाइम है, ऑब्वियसली बात मैंने बताया था, ये टाइम है तो ये भी टाइम है, इनटू बी डी क्या है। देखिए इसके पहले का आपको मैंने बताया था, बी डी इजकल टू हमने क्या निकाला था, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में ए टी निकाला था ना, ये निकाला था हमने, बी डी इजकल टू ए टी। तो अब इन बी डी की जगह क्या रख दूँ मैं, ए टी रख दूँ, ठीक है। अब देखिए, अब ये यू टी, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ यू टी प्लस 1/t। अब देखिए इनमें a है और 2t है, तो मैं ये लिख दूँ ए टी स्क्वायर, लिख दिया। तो ये आ गया आपका इक्वेशन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये कहेंगे आप कि इसमें तो s आया ही नहीं, है ना, तो s ही तो था आपका, मैंने बताया था कि s क्या है आपका, मीन्स मैंने आपको बताया तो s ही आपका कैसा शेप है, ट्रेपेजियम शेप है ना, कैसा शेप है, ट्रेपेजियम शेप में, मीन्स समलंब है, बताया था ना। तो s ही तो निकालना था आपका, s ही तो था, s इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और मैंने इनका निकाला था यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये तो प्रूव करना था, सो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन किसके हेल्प से निकाल सकते हैं हम, फर्स्ट एंड सेकेंड के हेल्प से हम थर्ड इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया आपका, थर्ड इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन के लिए कोई खास नहीं है, आपको जो इसमें एरिया दिखाई दे रहा था, देखिए ये आपका थर्ड इक्वेशन में क्या है, ओ ए बी एंड सी, इस एरिया को आपको फाइंड करना था, यही तो बताया था मैंने कि थर्ड इक्वेशन में इस एरिया को फाइंड करना था। तो हम फिर लिख दें एस इक्वल टू एरिया ऑफ समलंब जो था आपका ट्रेपेजियम, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, या एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये कर सकते हैं ना, चलिए ये कर सकते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया था क्या कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें एरिया निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ग्राफ से निकाल लें या फिर आपको जो इक्वेशन बताया गया उससे निकाल सकते हैं। ओके, तो आपको मैं इजी वे में बताता हूँ कैसे करना है। आपके पास दो इक्वेशन है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक और बताया था आपको मैंने सेकेंड, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/t ए टी स्क्वायर बताया था। तो इनसे हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो इन फॉर्मूला को मैंने बताया था आपको। तो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/t ए टी स्क्वायर है, तो क्या हम s को ऐसे कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले लें, अगर इनके नीचे 1 है एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। 2 को हम इधर ले आते हैं तो ये लिख सकते हैं 2s इज इक्वल टू
2ut प्लस at² कर सकते हैं ना, इसे आप लेट कर लें। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपका ये आ गया 2s इक्वल टू 2ut प्लस at²। ओके, तो ये इक्वेशन आपका आ गया। अब देखते हैं इसके आगे करना क्या है। अब इसके आगे क्या करना है, जो आपका एक इक्वेशन था आपका t इज इक्वल टू, सॉरी t नहीं, आपका v इज इक्वल टू u प्लस at है ना। तो आप इसमें से क्या करें, इस t को रहने दें इधर, मीन्स v माइनस यू इक्वल टू at। t को सेपरेट कर लें, अलग कर लें, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू a दैट इज इक्वल टू t। तो यहाँ से आपका t का वैल्यू आ गया। इस t को क्या करना है आपको, उसमें पुट अप करना है। ओके, t को क्या करना है आपको, उसमें पुट अप करना है। कैसे करना है चलिए करते हैं। अब देखते हैं 2s इक्वल टू 2ut प्लस at²। ओके, अब इसमें क्या पुटअप करना था, t की वैल्यू। t की वैल्यू कैसे पुटअप कर सकते हैं, मैंने बताया था t की वैल्यू क्या था आपका v माइनस यू अपॉन a। ओके, प्लस ये इनमें क्या a है, v की वैल्यू फिर पुटअप करना है v माइनस यू अपॉन a, इनका हो गया स्क्वायर। अब देखेंगे आप इनमें से ये दोनों कॉमन है ना, तो कॉमन है तो क्या करना है, कॉमन ले लें आप। v माइनस यू अपॉन a कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गया, ये 2u बच गया, आपका बच गया ना। अब 2u बच गया, तो अब ये देखेंगे इसमें अगर ये कॉमन, एक कॉमन ले रहे हैं तो इनमें से एक तो ऑलरेडी बच गया है, बच गया ना। तो एक बच गया मतलब ये होगा आपका v माइनस यू अपॉन a, ये बच जाएगा। और बाहर मल्टीप्लाई क्या है, a से है, तो इसको कर सकते हैं a कैंसिल, तो बच गया सिर्फ v माइनस यू, बच गया ना। तो इनके साथ प्लस कर दें आप v माइनस यू। अब 2u में से एक u मैंने माइनस किया तो कितना आ गया, u आ गया ना। इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। 2u में से एक u माइनस हो गया तो क्या बच गया आपका, u प्लस v बच गया, ये बचा ना u प्लस v। अब देखेंगे u प्लस v बच गया और ये आपका u माइनस वी अपॉन a है, तो इसको ऐसे लिखते हैं अब u माइनस वी, सॉरी v माइनस यू है ना, v माइनस यू अपॉन में a, और मल्टीप्लाई में क्या रह गया था आपका v प्लस यू, यही तो रह गया था। तो ये था आपका 2s। अब ये देखेंगे आप, ये मल्टीप्लाई में ये तो चला जाएगा इसके ऊपर, तो 2as इज इक्वल टू, अब देखेंगे आप ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा ना। ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं लिख दूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और देखिए हमें यही तो प्रूफ करना था, यही करना था ना प्रूफ, तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम ये इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये वैसे आपका चैप्टर क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम क्या, सारा एग्जाम्पल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो आप लोग लगा के आएंगे सारे न्यूमेरिकल्स, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो इनको आप रिवाइज भी कर लेंगे एक बार। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, एज योर विश। अगर अच्छी ना लगे तो ये नहीं कि आप पहले डिसलाइक कर दें। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये वीडियो वैसे ये तो 4th पार्ट है आपका, है ना, थोड़ा सा लंबा है, 5th पार्ट तक जा सकती है। वैसे तो आज कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एग्जाम्पल करवाना है कल, तो ये वाला क्या आपका पार्ट क्या हो जाएगा, आज तो फिनिश है, लेकिन ये वीडियो लंबी हुई है किस वजह से, क्योंकि ये चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसलिए आराम से बिल्कुल बता रहा हूँ। ये अगर इस चैप्टर में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैं इस पर फोकस दे रहा हूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।